मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 ऑफ मैकेनिक्स वेक्टर। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। 1.0 ऑब्जेक्टिव, फिर 1.1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद 1.2 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद 1.2.1 यूनिट वेक्टर, फिर है 0 वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन पोजिशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, फिर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, फिर है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसी तरह से बाकी भी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन द फिजिकल क्वांटिटीज में बी डिवाइड इनटू 2 मैन क्लासेस। मेरा डायरेक्शन के माध्यम से जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है दो चीज़ों में, दो मैन क्लासेस में डिवाइड है। एक है स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो मतलब कि सिंपल रूल जो है अलजेब्रा के फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होता है और डायरेक्शन नहीं होते हैं। जिस तरह से मास है, मास किस में मापा जाता है? केजी में। लेंथ है, लंबाई है मीटर में। इस तरह एरिया है मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है, स्पीड है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट आई है, टेम्परेचर टी है, वर्क है डब्ल्यू है, एटसेट्रा। इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडिड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जो क्या फॉलो करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल वेट है, वेट जो होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है, मीटर है, इसका ऐसा यूनिट और डायरेक्शन भी उसके होते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होते हैं, एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, करंट डेंसिटी है, करंट नहीं, करंट जो है क्या है? करंट जो हमने अभी पढ़ा कि करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी जो है जे है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, फोर्स एफ है, ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एनी वेक्टर से ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए स्मॉल एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी लाइक ए, और इसके ऊपर क्या है? एरो है। तो ये क्या हमें दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि ये जो है ये एक वेक्टर है। तो इसको हम किस तरह से प्रिंट में लिख सकते हैं? प्रिंट टेक्स्ट में इसको बोल्ड में अगर लिखेंगे इस तरह से, जिस तरह ये ए है बोल्ड में, तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए मॉड ए के तौर पर लिखा जाता है। इसके 2 बार और बीच में ए वेक्टर। वी शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है ए कैप इज इक्वल टू ए आर ए वेक्टर अपॉन ए मॉड। इसी तरह से ये जो है ये ए वेक्टर है, इसका आई कैप ये है, जे कैप विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, आई कैप जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट है, के कैप जो है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट है। तो ए क्या हो गया? ए आई, ए इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, और इनके रेस्पेक्टिव जो है कैप भी है, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसी तरह से हमें अगर निकालना होगा यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इसी तरह से जो ये है मैग्नीट्यूड इसका निकलेगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब 0 वेक्टर और नल वेक्टर। 0 वेक्टर वो होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होता है। इक्वल वेक्टर होता है जो दोनों बराबर होंगे, जिनकी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह से लाइक वेक्टर, इफ 2 और मोर वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनका जो डायरेक्शन सेम होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग होते हैं। देन द वेक्टर आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। वेक्टर को क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर। निगेटिव वेक्टर जो होता है, अगर ए ऊपर की तरफ है तो इसका अपोजिट जो है वो इसका निगेटिव वेक्टर होगा।
कोलिनियर वेक्टर होता है, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर। बेसिकली कोलिनियर वेक्टर मीन द लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन इज अलोंग द सेम लाइन। अब कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर कौन से होते हैं? ऑल द वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लान आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लान में होती है उनको बोलते हैं कोप्लानर। को मीन सेम, प्लानर मीन प्लान। इसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, ये जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए जो है 10 न्यूटन है, बी जो है 15 न्यूटन है। इसी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है पैरेललोग्राम लॉ है, इसमें ए जो है, ए और बी जो है इनकी टेल जो है मिलाई जाती है और फिर इसमें अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाया जाता है। मतलब ए का अपोजिट ये और बी का अपोजिट ये, इस तरह से जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसका रिजल्टेंट कितना होता है? आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अल्फा जो है, अल्फा ए और बी के बीच में जो एंगल है वो किसके बराबर होता है? tan इनवर्स tan -1 या tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। You should notice that all vector a, b and c, a, b and r are concurrent vector along acting on the same point। concurrent होता है जो एक ही मतलब कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिनकी टेल सेम पॉइंट होती है। ए जो है, ए ये है, बी ये वाला है और आर जो है ये वाला, ये तीनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। अब ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? ए की जो टेल है मतलब कि एक की टेल जो है वो जो है बी की टेल जो है वो ए के हेड के साथ मिलाई जाते हैं और रिजल्टेंट जो है फिर ए की टेल और बी के हेड के साथ मिलाकर इसको रिजल्टेंट बनाया जाता है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या है? इसमें ए बी सी डी ई, अगर हमारे पास कितने वेक्टर हैं? 1 2 3 4 और 5 वेक्टर हैं, तो ए का जो हेड है इसको बी का टेल के साथ, बी का हेड सी का टेल के साथ, सी का हेड डी का टेल के साथ और डी का हेड है ई का टेल के साथ, और फिर ई और ए का जो ए की जो टेल है इसको मिलाकर ए से लेके ई तक इसकी डायरेक्शन बनते हैं। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर होगा, ए वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, तो ये होगा ए एक्स और ये होगा ए वाई और ये होगा ए जेड। ए का ए मतलब कि ए वेक्टर इज कॉल्ड आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इसी तरह से जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होता है? ए वेक्टर का मॉड इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन होता है द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद द 3 मुचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। मतलब वो एंगल जो ए बनाता है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और ये किस में जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है? एल एम एन के साथ। इन फिगर 1.8 वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with respect to x, y and z axis respectively. Then cos अल्फा किसके बराबर है? ax अपन a इज कॉल्ड ax अपन a जो है a क्या है? मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। cos बीटा ए वाई अपन ए cos गामा इज कॉल्ड ए जेड अपन ए। तो एल क्या होता है? cos अल्फा, एम होता है cos बीटा, एन होता है cos गामा। इस तरह से मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इजकल टू 1 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1। तो ये जो है ये हमारी डायग्राम है, फिगर है। ये क्या है? अल्फा जो है एक्स एक्सिस और ए के बीच में है, बीटा है वाई एक्सिस और ए के बीच में और गामा जो है जेड एक्सिस और ए के बीच में। इसी तरह से हमें पोजिशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द पोजिशन ऑफ एनी वेक्टर p x y z कैन बी रिप्रेजेंटेड by a vector r with respect to origin O, then the vector r is called position vector of point P. Position vector is often denoted by r. Position vector किससे डिनोट किया जाता है? r, और इसके ऊपर क्या है? r बार। The figure 1.9 shows the position vector of a point P
of a point P. Position vector is often represented by our figure 1.9 shows the position vector of a point P in Cartesian coordinate system. If we have two vector P and Q with position vector R1 and R2, तो अगर हमारे पास दो ये है पोजिशन वेक्टर R1 और R2, I x1 प्लस जे कैप y1 प्लस के कैप z1, R2 कितना है I कैप x2 प्लस जे कैप I2 प्लस के कैप z2। तो हमारे पास जो है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q respectively. Now the vector PQ can be given as PQ कितना होता है, PQ इसका OQ माइनस OP, OP प्लस PQ इसका OQ। तो R किसके बराबर, R2 माइनस R1। तो ये जो हमारी फिगर है, ये जो है ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, ये R1 है, ये R2 है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है x1 y1 z1 है, इसका पोजीशन है x2 y2 z2, R है ये R1 है, ये R2 है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब कि अगर ए वेक्टर है, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × a हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है पी डॉट क्यू, उसका पी क्यू कास थीटा, उसका पी क्यू कास थीटा, इसका पी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऑन पी। तो पी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऑन पी, प्रोजेक्शन कितना है mn, मतलब कि ये वाला, ये हो गया, ये गया पी और इसका ये जो ये होगा क्यू और इसका प्रोजेक्शन इसके इस तरह से। डॉट प्रोडक्ट जो था वो होता है पी क्यू कास थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू और इसका कास, पी क्यू इसका कास 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि एंगल 0 डिग्री और पाई होगा, 0 रेडियन और पाई। आमतौर पर जो है फिजिक्स में क्या इस्तेमाल किया जाता है, रेडियन इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, डिग्री का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आम जो होता है रेडियन का इस्तेमाल होता है। वेक्टर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, वेक्टर को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। इन दिस केस पी डॉट क्यू इज कॉल्ड पी क्यू कास थीटा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज कॉल्ड पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू इंटू कास 0 डिग्री। ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है, सिंपली पी इंटू क्यू के बराबर। अब कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होगा, जब उनका जो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यहाँ पी क्यू कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, आई इंटू जे इज इक्वल टू आई इंटू आई कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू के कैप इंटू डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सिमिलरली आई डॉट आई इज इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, यानी कि पी डॉट क्यू प्लस आर इक्वल टू पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर। अब एग्जाम्पल, शो डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k एंड b इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 3k आर मैटरली परपेंडिकुलर। हमें दिखाना है कि ये दो जो है परपेंडिकुलर है। ये 3 इंटू 4 करेंगे, फिर करेंगे 6 इंटू -1, फिर करेंगे -2 इंटू 3। तो फिर अगर इन सब का जो ये एडिशन हो गया होगा 0, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये जो है परपेंडिकुलर है। इसी तरह से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कास थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पाई अपॉन 2। अब एग्जाम्पल 1.2, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट 3 - 4 - 2 मीटर टू अनदर पॉइंट 5 - 6 मीटर अंडर the influence of force F is equal to -3i plus 4j plus 4k न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किस तरह से निकालेंगे, आर कितना 5 - 3i प्लस -6 प्लस 4j प्लस
2 + 2 के मीटर, r इक्वल 2i, 5 में 3 2 और -6 + 4 -2 2 2 4 इतना मीटर। तो फिर वर्क डन जो है एफ वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल -3i कैप प्लस 4j का प्लस 4k का डॉट 2i कैप -2j का प्लस 4k कैप न्यूटन मीटर। तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो कितना होगा 2 जूल। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका ए बी साइन थीटा एन जो है ए बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, ए जो है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। सी किसके बराबर होता है ए क्रॉस बी, और इसी तरह से सी ये वाला सी जो है ये किसके बराबर है बी क्रॉस ए के बराबर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन माइनस ए बी साइन फाई, ये फाई है, थीटा भी रखो या फाई रखो कुछ भी बोल सकते हैं। साइन थीटा साइन फाई एन इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर जो है वो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो 0 है, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। आई क्रॉस आई इक्वल जे क्रॉस जे इक्वल के क्रॉस के इक्वल 0, ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा साइन फाई एन इक्वल 0 कोलिनियर जब होंगे। और इसी तरह से अगर ऑर्थोगोनल होंगे 90 डिग्री अगर फाई होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल ए बी एन, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन एन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल आई एंड के क्रॉस आई इक्वल जे, जे क्रॉस आई इक्वल माइनस के, इसका उल्टा जो होगा वो निगेटिव में आता है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा कि अगर हम लेंगे आई कैप जे कैप इस तरह से फर्स्ट रो में और ए एक्स ए वाई ए जेड सेकंड रो में और बी एक्स बी वाई बी जेड थर्ड रो में, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। थैंक यू।